आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज ड्रग ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। ड्रग एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होता है इसका मैकेनिज्म देखेंगे और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके 6 पार्ट हैं: पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयरन पेयर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। पैसिव पैसिव डिफ्यूजन ऑल्सो नोन एज नॉन आयनिक डिफ्यूजन, इसको नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी बोला जाता है। इट इज़ अ मेजर प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ऑफ ड्रग। 90% ऑफ जो ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ही मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जैसे देख लिया जाए यहाँ पे जो ड्रग है वो उसका कंसंट्रेशन हाई है, उसका क्वांटिटी हाई है, और यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन लो है, तो ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ ड्रग का कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ जा रहा है। इन दिस एब्जॉर्प्शन ड्रग मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन हाई टू लो। जैसे यहाँ देख लिया जाए ल्यूमेन है और यहाँ ब्लड है। ल्यूमेन की तरफ अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ ब्लड में जाएगा, और यहाँ पे जो भी ड्रग है वो जो भी ड्रग होता है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे मूव करता है, लेकिन उस ड्रग में क्वालिटी होना चाहिए कि वो लिपोफिलिक हो या लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो। हाइड्रोफिलिक ड्रग मूव नहीं कर सकता है। पैसिव डिफ्यूजन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फ्रिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पैसिव डिफ्यूजन जो है वो फ्रिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। फ्रिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। फ्रिक्स का फर्स्ट लॉ ये है कि ड्रग मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तब तक के लिए जब तक उसमें इक्विलिब्रियम का अचीव ना हो जाए। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो हाई कंसंट्रेशन, यहाँ ड्रग का कंसंट्रेशन हाई है, ड्रग यहाँ लो कंसंट्रेशन की तरफ तब तक मूव करेगा जब तक दोनों में एक ही समान क्वांटिटी ना आ जाए, यानी उसमें जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक वो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। व्हेन अब दूसरे तरह का डिफ्यूजन हम बात कर लेते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर बॉडी। मतलब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए किसी भी ड्रग को एक कैरियर बॉडी की ज़रूरत होगी। वो ड्रग कभी भी अपने आप से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एक कैरियर बॉडी की ज़रूरत हमेशा होगी। ऑल्सो नोन एज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसीलिए इसको कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इट वर्क एट अ मच फास्टर रेट देन सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। ये पैसिव डिफ्यूजन से मच फास्टर रेट पे वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लिया जाए, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड B2। तीसरे तरह का ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट या अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे हम पैसिव डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें ड्रग कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ मूव करता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसका एकदम अपोजिट है। इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग मूव करेगा। इट रिक्वायर एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब एनर्जी रहेगा, एनर्जी की मदद से ही ड्रग जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे यहाँ देख लिया जाए, यहाँ कंसंट्रेशन इसका लो है, यहाँ जो भी ड्रग है उस ड्रग का कंसंट्रेशन लो है और यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को मूव करवाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दिस
इन दिस ATP इज़ यूज्ड एज एनर्जी। इसमें ATP यूज़ होता है, इसमें ATP एनर्जी यूज़ होता है। ATP जो होता है हाइड्रोलिसिस होता है और ADP बनाता है। जैसे यहाँ ATP का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो ADP बना रहा है, उसी से ये लो कंसंट्रेशन से ड्रग हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है। मतलब अगर यहाँ देखा जाए, ATP जो है वो हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट हो रहा है ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को ले आ रहा है। और दूसरा टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस ट्रांसपोर्ट देयर इज़ नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ATP। इसमें ATP का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इट यूज़ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एज एनर्जी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज़ करता है एज एनर्जी। इसमें भी दो टाइप है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट के बारे में देख लिया जाए, व्हेन टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मूव इन सेम डायरेक्शन वाइल डिफ्यूजन थ्रू कैरियर प्रोटीन। मतलब अगर दो तरह का, व्हेन टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल, यहाँ देख लिया जैसे Na का और ग्लूकोज का इन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो सिम्पोर्ट कहलाएगा। लेकिन वही अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे H+ और Na+, H+ हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है और Na+ लो कंसंट्रेशन के ऊपर तरफ मूव कर रहा है, तो वो एंटीपोर्ट कहलाएगा। चौथे प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट में केवल हाइड्रोफिलिक ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू एक्वस पोर चैनल। हर मेम्ब्रेन में एक्वस पोर चैनल प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोफिलिक ड्रग को ट्रांसपोर्ट करवाने के काम आता है। जैसे ये हाइड्रोफिलिक ड्रग है, यहाँ एक्वस पोर चैनल है, इस एक्वस पोर चैनल से ही ये ट्रांसपोर्ट होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं या बल्क फ्लो, या इसको बल्क फ्लो भी कहते हैं। दिस पोर ट्रांसपोर्ट ओनली हाइड्रोफिलिक ड्रग विद द हेल्प ऑफ एक्वस पोर चैनल। ये पोर ट्रांसपोर्टर जो है ट्रांसपोर्ट करता है ओनली हाइड्रोफिलिक ड्रग, बस हाइड्रोफिलिक ड्रग को ये ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एक्वस पोर चैनल। एक्वस पोर चैनल की मदद से ये बस हाइड्रोफिलिक ड्रग को ही ट्रांसफ़र करता है। व्हेन वी ड्रिंक वाटर इट मूव टू इंटेस्टाइन। When we drink water, it move to intestine। जब हम पानी पीते हैं वो इंटेस्टाइन में मूव होता है। जो ड्रग हम लोग पहले से ही खाए रहते हैं वो पानी के साथ मिक्स होके क्रॉस होता है एक्वस पोर चैनल के। वो एक्वस पोर जो चैनल है वो पानी के साथ मिक्स होके ड्रग एक्वस पोर चैनल को क्रॉस करेगा और दस मिक्स विथ ब्लड, और ब्लड में वो मिक्स करवा देगा ड्रग को। उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट ड्रग। इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रग विच हैव लो मॉलिकुलर वेट। ये उस ड्रग के लिए सुटेबल है जिस ड्रग का लो मॉलिकुलर वेट होता है, लो मॉलिकुलर साइज होता है, एंड शुड बी वाटर सॉल्युबल ड्रग, और वो ड्रग वाटर सॉल्युबल हो। पांचवें तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं नॉन पेयर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, देयर आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड्रोजिनस कैटायन एंड एनायन। बॉडी में हमेशा एंड्रोजिनस कैटायन या एनायन प्रेजेंट रहता है। व्हेन द ड्रग इज कैटायनिक, अगर जो हम ड्रग खाते हैं वो कैटायनिक नेचर का है, देन देयर इज एंड्रोजिनस एनायन। तो वो और एंड्रोजिनस एनायन जब बॉडी में प्रेजेंट रहता है विच कंबाइन, अगर हम ड्रग खाते हैं कैटायनिक नेचर का तो एंड्रोजिनस एनायन जो बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहता है, इट कंबाइन विद ड्रग, वो ड्रग के साथ कंबाइन हो जाता है। देखिए कैटायनिक ड्रग हम पहले से खा रहे हैं, एंड्रोजिनस एनायन बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट तो बॉडी में एंड्रोजिनस कैटायन एनायन दोनों है, लेकिन जब कैटायनिक ड्रग आएगा बॉडी में तो एंड्रोजिनस एनायन उससे कंबाइन होगा एंड इट मेक नॉन आयनिक, मतलब वो ड्रग को दोनों कंबाइन होकर नॉन आयनिक बनाएंगे। नॉन आयनिक सो दैट इट कैन मूव थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, नॉन आयनिक बनाएंगे और वो नॉन आयनिक पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। वंस इट मूव इट गेट अगेन ब्रोकन एंड फर्दर मूव टू साइट ऑफ एक्शन। जब एक बार वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो अलग से फिर ब्रेक हो जाएगा और फिर कैटायनिक वाला साइड ऑफ टारगेट पे चला जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। बट व्हेन देयर इज एंड्रोजिनस ड्रग, व्हेन देयर इज एनायनिक ड्रग, लेकिन अगर
एनायनिक ड्रग हम खा रहे हैं, देन इट बाइंड विद एंड्रोजिनस केटाइन, तो वो एंड्रोजिनस केटाइन से जाके बाइंड हो गया एंड फर्दर प्रोसेस इज सेम, मतलब वही होगा कि नॉन आयनिक ड्रग बना लेगा और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होके वो जहाँ भी साइट ऑफ एक्शन पे चला जाएगा, ब्रेक होगा, फिर साइट ऑफ एक्शन पे चला जाएगा। लास्ट एंड सिक्स्थ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ वेरी लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्टेड वाया इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता है पूरी तरह निगल लेना, बाई सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या कह रहा है, जो इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ वेरी लार्ज साइज का जो ड्रग होता है गेट ट्रांसपोर्टेड वाया इनगल्फिंग बाय सेल मेम्ब्रेन। लार्ज टाइप का जो सेल होता है वो इनगल्फिंग के द्वारा, यहाँ देखिए पूरी तरह से निगल रहा है, प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग है, पहले यहाँ थोड़ा लिया, फिर थोड़ा, फिर और लिया, फिर ये पूरी तरह निगल के फिर यहाँ से इस बाहर निकाल दे रहा है, मतलब आउटसाइड से इनसाइड में लेते आ रहा है बाय इनगल्फिंग। ड्यू टू लार्ज साइज दे डज नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो नॉट फिट इन एनी चैनल। इसके लार्ज साइज होने के कारण ये मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं कर सकते हैं एंड ऑल्सो नॉट फिट इन एनी चैनल, और किसी चैनल में फिट नहीं होते हैं, इसीलिए इसका प्रोसेस इनगल्फिंग के कारण होता है।